बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांत गांव था, सुखपुर। चारों तरफ हरे भरे खेत, ऊंचे ऊंचे पेड़, साफ बहती नदी और मेहनती लोग। लेकिन उस गांव में एक आदमी ऐसा भी रहता था जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिल कांप जाते थे। उसका नाम था सेठ धनराज। सेठ धनराज बहुत अमीर था। उसके पास सोने चांदी की तिजोरियां, बड़े बड़े गोदाम, कई दुकानें और खेत थे। लेकिन उसका दिल उतना ही सूखा और कठोर था जितनी उसकी तिजोरियां भारी थीं। सेठ को पैसे से प्यार था, इंसानों से नहीं। वह हमेशा कहता, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत पैसा है, जिसके पास पैसा वही राजा। गांव के गरीब लोग उससे डरते थे। कोई मदद मांगता तो वह कहता, काम करो, मेहनत करो, मेरे पास मुफ्त कुछ नहीं मिलता। अगर कोई कर्ज मांगता तो सेठ ऊंचा ब्याज लगाता और समय पर न चुका पाने पर उसका घर, जमीन या पशु छीन लेता। धीरे धीरे पूरा गांव सेठ धनराज से नफरत करने लगा, लेकिन डर के कारण कोई कुछ कह नहीं पाता। सेठ की लालच भरी जिंदगी। हर सुबह सेठ अपनी तिजोरी खोलता, सोने के सिक्के गिनता और जोर से हंसता। वाह, कितना मजा आता है पैसे की आवाजें सुनकर। उसकी पत्नी सीता देवी कई बार समझाती, इतना लालच अच्छा नहीं, थोड़ा दान कर दो, गरीबों की मदद करो। लेकिन सेठ गुस्से में कहता, मेरा पैसा, मेरी मर्जी, मैं किसी पर एक कौड़ी भी खर्च नहीं करूंगा। सेठ का एक नौकर था, रघु, बहुत ईमानदार और मेहनती। एक दिन उसने डरते हुए कहा, मालिक, गांव में अकाल पड़ गया है, लोग भूखे हैं, अगर हम थोड़ा अनाज बांट दें तो। सेठ भड़क उठा, चुप, मेरे गोदाम का एक दाना भी बाहर नहीं जाएगा। रघु चुपचाप सिर झुकाकर चला गया। भूख, दर्द और एक छोटी बच्ची, गांव में सचमुच भयानक अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा। एक दिन एक छोटी सी लड़की मीरा अपनी बूढ़ी मां के साथ सेठ के दरवाजे पर आई। मीरा कांपती आवाज में बोली, सेठ जी, मां 3 दिन से भूखी है, थोड़ा सा अनाज दे दीजिए, हम मेहनत करके चुका देंगे। सेठ ने दरवाजा खोला और दोनों को ऊपर से नीचे देखा। भागो यहां से, भीख मांगने की आदत पड़ जाएगी। मीरा की मां जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। बेटा, शायद आज मेरी आखिरी सांस है, मीरा रोते हुए बोली। सेठ जी, भगवान के लिए थोड़ा सा अनाज। लेकिन सेठ ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। दरवाजे के बाहर मां बेटी की सिसकियां गूंजती रहीं और अंदर सेठ अपनी तिजोरी गिनता रहा। वह रात जो सब बदल देगी, उसी रात गांव में तेज आंधी और भयंकर बारिश आई। बिजली चमक रही थी, पेड़ गिर रहे थे, नदी उफान पर थी। सेठ अपनी ऊंची हवेली में सो रहा था। अचानक धड़ाम, जोर की आवाज हुई। हवेली का एक हिस्सा गिर गया। सेठ डर के मारे उठ बैठा। तभी जोरदार बिजली कड़की और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सेठ भागकर बाहर निकला, लेकिन फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा। तेज दर्द से वह कराह उठा, बचाओ, कोई है। लेकिन तूफान में उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाया। लालच का घमंड टूटा सेठ पूरी रात बारिश और कीचड़ में पड़ा रहा। उसकी टांग बुरी तरह घायल हो गई थी। दर्द से उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पहली बार उसे पैसे की नहीं, इंसान की जरूरत महसूस हुई। सुबह गांव वाले उसे देखकर दौड़े। रघु और कुछ किसान मिलकर उसे उठाकर अंदर लाए। सेठ दर्द से कराहते हुए बोला, पानी, थोड़ा पानी। रघु ने उसे पानी पिलाया। सेठ की आंखों से आंसू बहने लगे। रघु, मैंने बहुत गलत किया, मैं बहुत बुरा इंसान हूं। रघु चुप रहा। कर्मों का फल डॉक्टर आया और बोला, चोट बहुत गहरी है, लंबे समय तक चल नहीं पाएंगे। सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मैं फिर कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा? डॉक्टर बोला, अगर भगवान ने चाहा तो। सेठ दिन रात अपने बिस्तर पर पड़ा सोचता रहता। उसे मीरा की रोती आंखें याद आती, बूढ़ी मां की बेबसी याद आती, गांव वालों की दुख भरी जिंदगी याद आती। पहली बार उसके दिल में पछतावे की आग जली। दिल का परिवर्तन कुछ दिन बाद रघु सेठ के पास आया और बोला, मालिक, वही छोटी लड़की मीरा, उसकी मां भूख से मर गई। सेठ की आंखों में आंसू आ गए। यह सब मेरी वजह से हुआ। उसी दिन सेठ ने फैसला किया, अब बहुत हो गया। उसने रघु को बुलाया, मेरे सारे गोदाम खोल दो, पूरे गांव में अनाज बांटो। रघु हैरान रह गया। मालिक, सच? सेठ बोला, हाँ, ये मेरी आखिरी गलती थी। सेठ की आखिरी गलती।
जो सबसे बड़ी सीख बनी सेठ ने पूरे गांव में मुफ्त अनाज, कपड़े और दवाइयां बंटवाई। मीरा को बुलाकर उसने पढ़ाई का खर्च उठाया, गरीबों के कर्ज माफ कर दिए। लोगों की आंखों में पहली बार सेठ के लिए नफरत नहीं, दुआएं थीं। लेकिन सेठ का शरीर धीरे धीरे कमजोर होता गया। एक दिन उसने पूरे गांव को बुलाया और कहा, मैंने जिंदगी भर सिर्फ पैसा कमाया, लेकिन जब मैं दर्द में था तब पैसा नहीं, इंसान काम आए। मेरी सबसे बड़ी गलती मेरी लालच थी। आप सब मेरी इस गलती से सीख लेना। इतना कहकर उसकी आंखें बंद हो गईं। सेठ धनराज इस दुनिया से चला गया, लेकिन जाते जाते वह गांव को सबसे बड़ा सबक दे गया। गांव की नई शुरुआत सेठ की संपत्ति से एक स्कूल, अस्पताल और अनाथालय बनाया गया। मीरा पढ़ लिख कर डॉक्टर बनी। गांव फिर से खुशहाल हो गया और लोग आज भी कहते हैं, सेठ धनराज की आखिरी गलती हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख बन गई। मॉरल ऑफ द स्टोरी, सीख, लालच इंसान को अंधा बना देता है। पैसा जरूरी है, लेकिन इंसानियत उससे कहीं ज्यादा। जो दूसरों की मदद करता है वही सच्चा अमीर होता है।